जय भोलेनाथ की भक्तों। 16 सोमवार व्रत कथा सुनने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और जो भक्त 16 सोमवार व्रत करते हैं और कथा सुनते हैं उन भक्तों पर भोलेनाथ की असीम कृपा बनी रहती है। तो आइए सुनते हैं 16 सोमवार की व्रत कथा। एक समय शिव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती आए। वहाँ राजा ने सुंदर शिव मंदिर बनवाया। शिव जी वहीं ठहरे। एक दिन पार्वती जी शिव जी से बोली, नाथ आज चौरस खेलें। खेल आरंभ हुआ। उसी समय पुजारी जी पूजन करने आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? वह बोले, शंकर जी की। अंत में जीत पार्वती जी की हुई। पार्वती जी ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दिया। कुछ काल बाद अप्सराएं पूजन के लिए आई। पुजारी जी से कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने सब बात बताई। अप्सराएं बोली, पुजारी जी तुम 16 सोमवार व्रत करो, शिव जी तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे। पुजारी जी ने व्रत की विधि पूछी। अप्सरा बोली, सोमवार का व्रत करें। संध्या काल में आधा सेर गेहूं के आटे के 3 अंगा बनवाएं, यानी 3 बाटी बनवाएं और घी गुड़ दीप नैवेद्य बेलपत्र आदि पूजन सामग्री लेकर प्रदोष काल में विधि पूर्वक पूजन करें। बाद में अंगा अर्पण करें और गाय को खिलाकर शेष 2 अंगा प्रसादी समझ वितरित कर प्रसाद लें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत कर 17वें सोमवार को 5 सेर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दें और गाय को खिलाएं। फिर कुटुंब प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिव जी तुम्हारे कष्ट दूर करेंगे। यह कहकर वे स्वर्ग चली गईं। पुजारी जी यथा विधि व्रत कर रोग मुक्त होकर पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शंकर पार्वती जी आए। पुजारी जी को देख पार्वती जी ने रोग मुक्ति का कारण पूछा। पुजारी जी ने पार्वती जी को सारी बात बताई। पुजारी जी के कथा अनुसार पार्वती जी ने व्रत किया। फल स्वरूप कार्तिकेय जी माता जी के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने भी पार्वती जी से पूछा कि क्या कारण है मेरा मन आपके चरणों में लगा। पार्वती जी ने वही व्रत बताया। कार्तिकेय जी ने भी व्रत किया। फल स्वरूप बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उसने भी कारण पूछा। बताने पर विवाह की इच्छा से व्रत किया। फलतः वह विदेश गया। वहाँ राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि हथनी जिसको माला पहनाएगी उसी से पुत्री का विवाह होगा। यह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक ओर जा बैठा। हथिनी ने माला इसी को पहनाई। धूमधाम से विवाह हुआ। वह सुंदर पत्नी पाकर खुश रहने लगा। एक दिन राजकन्या ने पूछा, नाथ आपने कौन सा पुण्य किया जिससे इतने सारे राजकुमारों को छोड़कर हथिनी ने आपको वरण किया? ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत साविधि बताया। राजकन्या ने पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होने पर पुत्र ने पूछा, माताजी किस पुण्य से आपको मेरी प्राप्ति हुई है? राजकन्या ने विधि बतलाई तो राजा के दूतों ने आकर उसे राजकुमारी के लिए वर किया। आनंद पूर्वक विवाह हुआ। राजा को देवलोक होने पर उसे राजगद्दी मिली। फिर भी वह इसी व्रत को करता रहा। एक दिन उसने पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय ले चलने को कहा, परंतु उसने दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन कार्य समाप्त किया तब आकाशवाणी हुई कि इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने रानी को निकाल दिया। रानी नगर में एक बुढ़िया के पास गई। दिन देखकर बुढ़िया ने उसके सिर पर सूत की पोटली रख बाजार भेजा। रास्ते में आंधी से पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने उसको फटकार कर भगा दिया। वहाँ से तेली के यहाँ पहुँची तो सब मटके चटक गए। उसने भी निकाल दिया। पानी पीने नदी पर गई तो नदी सूख गई। सरोवर पर गई तो हाथ स्पर्श से ही जल में कीड़े पड़ गए। आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे जाती वही सूख जाता। उसकी यह दशा देख ग्वाल उसे गोस्वामी जी के पास ले गए। उसे देखकर गोस्वामी जी समझ गए कि यह अबला विपत्ति की मारी हुई है। वे बोले, बेटी तू चिंता छोड़कर मेरे यहाँ रह। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु में उसका हाथ लगे उसी में कीड़े पड़ जाएं। दुखी होकर गोस्वामी जी ने पूछा, बेटी किस अपराध से तेरी यह दशा हुई?
वह बोली, मैंने पति की आज्ञा न मानकर शिव जी के पूजन को नहीं गई। गोस्वामी जी बोले, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने साविधि व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने भेजा। आश्रम में रानी को देखकर दूतों ने आकर राजा को पता बताया। राजा ने जाकर गोस्वामी जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है। शिव जी के रुष्ट होने से मैंने इसका परित्याग किया। अब शिव जी की कृपा से इसे लेने आया हूँ। कृपा करके इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दे। गोस्वामी जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आए। नगर वासियों ने नगर सजाया, बाजे बजने लगे, मंगलोच्चार हुआ। शिव जी की कृपा से प्रति वर्ष 16 सोमवार व्रत को कर राजा रानी आनंद से रहने लगे। अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति सहित विधि पूर्वक 16 सोमवार व्रत करता है और कथा पढ़ता या सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे। जय भोलेनाथ की। कथा सुनने के लिए भक्तों आप सभी का बहुत आभार है। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट में जय भोलेनाथ की जरूर लिखिए। खुश रहिए, खुश रखिए।